की संसद के कितने अंग हैं? 3। कितने अंग हैं? 3। 2, 3, 4, 1। कितने अंग हैं? 3। दूसरा क्वेश्चन, 1954 में राज्य परिषद का नाम बदल कर रखा गया। 1954 में किसका नाम? राज्य परिषद का। क्या बदल कर रखा गया? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर राज्य? क्या रखा गया? राज्यसभा। 1954 में जनता का सदन का नाम बदलकर रखा गया। लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राज्य? क्या रखा गया? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च सदन या तो दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा कहलाता है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राज्य? क्या कहलाता है? राज्यसभा। निम्न सदन या पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहलाता है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राज्य? क्या कहलाता है? लोकसभा। क्या कहलाता है? लोकसभा। राज्यसभा में क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्य के, संघ के, राज्य व संघ के। तो किन क्षेत्रों में प्रतिनिधि होते हैं? राज्य व संघ के। यानी राज्यसभा में जो चुन के जाते हैं वो राज्य और संघ के होते हैं। राष्ट्रपति सदन का सदस्य होता है। राज्यसभा का, लोकसभा का हाँ होता है या फिर नहीं होता है? तो राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। कौन विघटित कर सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो कौन कर सकता है लोकसभा को विघटित? राष्ट्रपति कर सकता है। ब्रिटेन की ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स, कांग्रेस, सीनेट? क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि ब्रिटेन की निचली सदन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सीनेट, कांग्रेस? तो क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में विधानमंडल को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट के नाम से, कांग्रेस के नाम से, ऊपरी सदन के नाम से, निचला सदन के नाम से? तो किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से। अमेरिका में कांग्रेस के अंतर्गत ऊपरी सदन है। सीनेट, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या है? सीनेट है। अमेरिका में जो कांग्रेस के अंतर्गत ऊपरी जिसको सदन कहा जाता है क्या है? सीनेट है। अमेरिका में कांग्रेस के अंतर्गत निचला सदन है। राज्यसभा, लोकसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट? क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। राज्यसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है 250, 225, 552, 238। तो राज्यसभा अधिकतम संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं 2, 10, 11, 12। तो कितने होते हैं? 12 सदस्य क्या है? मनोनीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अगला हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? जनता करती है, राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं या फिर उपराष्ट्रपति करता है? तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन? राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है? तो सी ऑप्शन क्या है? सही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर या फिर समान है, मतलब सभी राज्यों में समान सीट हैं या फिर निर्धारित है ऑलरेडी? तो कि ना निर्धारित है, ना क्षेत्रफल का, ना समान है, बल्कि किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य हैं? 31 हैं। 50, 52, 80, 31। कितने? 31 हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में किस राज्य से सबसे अधिक सदस्य हैं? तो सबसे अधिक
सबसे अधिक किस राज्य से हैं? यूपी से, वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से, बिहार से। तो यहाँ से हैं? यूपी से हैं। राज्यसभा में कितने संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हैं? पहली बात तो कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 9 है। और 9 में से पूछ रहा है कि राज्यसभा में कितने संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो एक संघ शासित प्रदेश के, या फिर 9 के 9, या फिर 7, या फिर 3। तो कितने के रहते हैं? 3। राज्यसभा में निम्न संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रतिनिधि हैं। मतलब पूछ रहा किन संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रतिनिधि राज्यसभा में मौजूद रहते हैं। तो पहला है दिल्ली, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी। दूसरा है दिल्ली, चंडीगढ़। तीसरा है दिल्ली, दमन और दीव, पुडुचेरी। चौथा है दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। यानी इन 3 संघ शासित प्रदेश से राज्यसभा में क्या है? प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। केंद्र सरकार का विधायी अंग है। केंद्र सरकार का विधायी अंग है संसद, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो कौन है केंद्र सरकार का विधायी अंग? संसद होता है। अब है राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर कब क्रमशः राज्यसभा एवं का तो लोकसभा किया गया? 1947 में, 1950 में, 1954 में, 1975 में। तो कब किया गया? 1954 में।